सच से कोई समझौता नहीं। निडर, निष्पक्ष और निर्णायक पत्रकारिता की मिसाल आ गया है मेवाड़ की पावन धरा पर। अलर्ट राजस्थान न्यूज, जो है सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गांव में हुए विकास के कार्य की खुली पोल। गांव के उदयलाल ने विकास के कार्य पर लगाई आरटीआई। सूचना के अधिकार का फॉर्म देखकर सचिव और सरपंच ने जानकारी देने से किया मना। नवरात्रि पर्व के तहत मंदिरों में चल रहे विशेष अनुष्ठान। फतेहसागर मार्ग पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में वैष्णो देवी धाम की स्थापना। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर। 2000 से अधिक प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राजसमंद जिले के आमेर तहसील के लोढ़ियाना ग्राम पंचायत में हुए विकास को लेकर गांववासी काफी परेशान हैं। गांववासियों ने ग्राम पंचायत में बैठे अधिकारियों पर कई आरोप लगाए। वहीं गांव के उदयलाल ने गांव में विकास के कार्य हुए जिसकी जानकारी पाने के लिए आरटीआई लगाई, जिस पर सचिव के नाम पर आरटीआई गई। वहीं फॉर्म देखकर सचिव और सरपंच ने कई जानकारी नहीं दी। ग्राम पंचायत में हुए विकास के कार्य को देखते हुए उदयलाल ने कार्यालय पर बैठे सचिव और सरपंच से मिले और सूचना के अधिकार का फॉर्म दिखाकर गांव में हुए विकास के बारे में जानकारी जानना चाही, लेकिन फॉर्म देखकर सचिव और सरपंच ने विकास के हुए कार्य की जानकारी को देने से मना कर। उदयलाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर फर्जी तरीके से पैसा उठाया जा रहा है, जबकि गाँव में काम तक नहीं हुआ है। वहीं गांव के उदयलाल गाडरी ने कहा है कि मैंने पंचायत में हुए विकास कार्य की आरटीआई लगाई, जिसमें 24 सितंबर 2020 से लेकर 27 सितंबर 2022 तक पंचायत द्वारा कितनी सीसी सड़क बनाई गई। वहीं स्वीकृत बिल, यह राशि, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, ग्राम सभा में 2 वर्ष का संपूर्ण खर्च बिल, महानरेगा में कहां कहां ग्रेवल किया गया, संपूर्ण रिकॉर्ड, कितने सामुदायिक भवन बनाए गए, जैसे कई जानकारी जानना चाहिए, पर पंचायत में बैठे सरपंच द्वारा सूचना लेने से मना कर दिया गया। वहीं उदयलाल ने सरपंच पर आरोप लगाया है कि सरपंच ना तो परिवादी की रसीद दे रहे हैं, ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। आरोप लगाते हुए कहा है कि भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है। वहीं पंचायत में प्रति माह 15,000 सफाई के आते हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं की जा रही है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लोढ़ियाना ग्राम पंचायत में आज मैं आरटीआई फार्म लेके गया हूँ। 2 घंटा तक उनका वेट किया वहाँ पे, और मेरा फार्म लेने से इनकार कर दिया उन लोगों ने। तो मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ है कि लोग कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, इसके लिए मैंने फार्म लगाया है, लेकिन ये फार्म लेने से मना कर रहे हैं। तो ये जाहिर होता है कि लोग ने कहीं ना कहीं गलत काम किया है, कहीं ना कहीं पैसे हड़पे है। उदयपुर में नवरात्रि पर्व के तहत मंदिरों में विशेष अनुष्ठान चल रहे हैं। इसी को लेकर शिव दल ने फतेहसागर मार्ग स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में बुधवार को वैष्णो देवी धाम की स्थापना की। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत बुधवार को यह आयोजन हुआ। शिव दल प्रमुख मनीष मेहता ने बताया कि शिव दल मेवाड़ का करीब 6 साल से लक्ष्य था कि शहर के मध्य में मां वैष्णो देवी की स्थापना की जाए। इसी के तहत 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दिन बुधवार को धूमधाम से मां वैष्णो देवी धाम की स्थापना की गई। मेहता ने बताया कि उदयपुर की जनता को अब मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दूर नहीं जाना होगा, शहर में ही दर्शन हो जाएंगे। नीलकंठ मंदिर में वैष्णो देवी की प्रतिमा के साथ मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।
इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। शिवदल मेवाड़ का लगभग 6-7 सालों से यह एक लक्ष्य था कि उदयपुर के शहर के मध्य में मां वैष्णो देवी की स्थापना की जाए ताकि उदयपुर के शहर की जनता को उनके दर्शन सुलभ उपलब्ध हो सके। इसी निमित्त 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रभु नीलकंठ महादेव मंदिर जो शिवदल का मुख्यालय है फतेहसागर रोड पर, जिसे ऐतिहासिक महाराणा प्रताप पूजा स्थल के नाम से भी जाना जाता है, तो आज यहाँ पर 28 सितंबर को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। 3 दिवसीय कार्यक्रम थे। 26 को अखंड ज्योत की यात्रा निकाली गई थी शिवदल के तत्वाधान में। माँ वैष्णो देवी के दरबार से ज्योत आई थी और 27 तारीख को रात्रि जोगे का वास्तु पूजन का कार्यक्रम था और आज यहाँ पर धूमधाम के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया है। उदयपुर की जनता को यहाँ पर वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। जो वैष्णो देवी का रूप है पिंडी रूप, वो पिंडी रूप भी यहाँ विराजमान है और तीनों ही मूर्तियाँ माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की भी यहाँ पर विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई। चित्तौड़गढ़ में श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद नवरात्रि के 3 दिन भी जाने के पश्चात बाजार में अभी तक ग्राहकी नहीं होने के कारण व्यवसायियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। फिर भी उन्हें आशा है कि जैसे जैसे दीपावली का त्योहार नजदीक आएगा, बाजार में खरीदारी करने के लिए आमजन निकलने लगेंगे। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली का पर्व नजदीक आने के साथ ही व्यवसायी भी इस त्योहार के लिए अच्छी ग्राहकी की आस में खरीदारी में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़े व्यापारियों के मन में इस बार भी कहीं न कहीं ग्राहकी को लेकर संदेह साफ दिखाई दिया है। वहीं देखा जाए तो नवरात्रि आम तौर पर खरीदार दुकानों तक पहुंचाने लग गए हैं, लेकिन इस बार भी अभी तक ग्राहकी शुरू नहीं होने के कारण व्यवसायियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी देखी जा सकती हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए फर्नीचर व्यवसायी नवीन मुंदड़ा ने बताया कि आमतौर पर देखा जाता है कि नवरात्रि स्थापना से आगामी 1 महीने तक बाजारों में रौनक दिखाई देती है, लेकिन अभी तक इस तरह का रुझान देखने को नहीं मिला है। फिर भी उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जैसे जैसे दीपावली का पर्व नज़दीक आएगा, बाजारों में रौनक लौटेगी। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों पूर्व नवरात्रि से लेकर दीपावली तक आमजन खरीदारी के लिए उत्सुक दिखाई देता था, लेकिन अब समय के बदलाव के साथ आवश्यकता अनुसार पूरे वर्ष व्यक्ति खरीदारी करते हैं, इसलिए त्योहारों का महत्व धीरे धीरे कम पड़ रहा है। वहीं इसके बारे में जानकारी देते हुए रेडीमेड व्यवसाय अमित जैन ने बताया कि उन्होंने दीपावली को लेकर अच्छी खासी खरीदारी की है और आशा की जा रही है कि इस बड़े त्योहार पर बाजारों में रौनक लौटेगी। पिछले 2-3 सालों से जो मार्केट कोरोना की वजह से परेशान रहे हैं लोग, उससे उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छा काम होने की उम्मीद है और लोगों ने भी बहुत अच्छे से तैयारी करी है, हम लोगों ने भी बहुत अच्छी तैयारी करी है और सोचा यही है कि मानना यह है कि अच्छा चलना चाहिए और चलना है। को लेकर भाई तो क्या होता है कि इस बार जिस तरह से मानसून रहा है, सब कुछ अच्छा रहा है, तो लगता है उम्मीद अच्छी है, अच्छी सोचेंगे अच्छा होगा। देखिए, सभी जनों ने मार्केट में तैयारी तो अपने हिसाब से बहुत अच्छी करी रखी, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली का और अपने यहाँ के हिंदू के हिसाब से बहुत बड़ा इसको त्यौहार मानते हैं, तो सभी अपने बेस पर तैयारी तो पूरी अच्छी खासी कर रखी है। क्योंकि कोरोना काल के चक्कर में पिछले 2 से 2.5 साल से मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएशन में चल रहा था, अप एंड डाउन था, तो उस चक्कर में आशाएं तो पूरी यही है कि मार्केट बहुत अच्छा चलना चाहिए, लेकिन मन में एक बहुत बड़ा डर भी है कि क्या पता बहुत अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, या जैसा सोच रहे हैं वैसा मार्केट में उठाव आएगा या नहीं आएगा। क्या कारण मानते हैं इसका? इसका एक सबसे बड़ा कारण जो लगता है वो ये लगता है कि दीपावली को लेकर जो लोगों के मन में या लोगों के प्रति जो क्रेज़ था वो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। पहले क्या लोग बाग दीपावली का इंतज़ार करते थे, 2 महीने 3 महीने पहले भी कोई आइटम लेना होता तो वो सोचते थे कि नहीं आप दीपावली आ रही, दीपावली बनेंगे। आज के टाइम पे क्या हो गया कि जब भी आदमी को लगता है कि नहीं मेरे को कोई चीज़ खरीदनी है, वो हैंड टू हैंड मार्केट में जाके चीज़ परचेस कर लेता है। मतलब सीधा सिस्टम ये होगा कि जिस टाइम उसके जेब में पैसा है उस टाइम दीपावली है। वो स्पेशल इंतज़ार नहीं करता कि दीपावली आ रही है तो मैं रुक जाऊँ या दीपावली पे वो परचेजिंग करूँ। नवरात्र उत्साह, उमंग, भक्ति और श्रृंगार का उत्सव माना जाता है। नवरात्र पर उदयपुर शहर में कई जगह गरबा का आयोजन किया जा रहा है। इनमें शामिल होने के लिए महिलाओं और युवतियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। गरबा में जाने के लिए महिलाएं और युवतियां बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ ड्रेसअप से लेकर मेकअप पर फोकस कर रही हैं। उदयपुर के शक्तिनगर स्थित पार्लर संचालिका ने बताया कि 2 साल बाद गरबा होने से सभी में उत्साह दुगुने से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
गरबा को लेकर ड्रेस, ज्वेलरी, टैटू, मेकअप आदि का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। लोगों को नए नए आउटफिट, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, टैटू, ज्वेलरी आदि का प्रचलन बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल साड़ी, कुर्ता पजामा और ट्रेडिशनल लहंगा, ड्रेस कोड का वहीं पुराने एम्ब्रॉयडरी से बने चनिया चोली भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। संचालिका का कहना है कि साल दर साल शहर में गरबा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। गरबा में ज्वेलरी, गले का हार, टीका, बालियां, सीप के चूड़े, कमरबंद, कमर के झुमके व पायजब प्रमुख हैं। इसके अलावा लड़कियों टैटू बनाने पर जोर दे रही हैं। नीलकंठ भगवान मावजी महाराज की रथ यात्रा उदयपुर पहुंची। दरअसल श्री हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठान एवं अति विष्णु महायज्ञ महोत्सव के तहत जयपुर से नीलकंठ भगवान मावजी महाराज की यह रथ यात्रा जयपुर से उदयपुर आई है और उदयपुर से होते हुए यह रथ यात्रा बेड़ेश्वर धाम जाएगी। वहीं बेड़ेश्वर धाम पर 27 से 2 दिसंबर तक एक विशाल अति विष्णु महायज्ञ होगा। वहीं इसी के साथ मावजी महाराज के मंदिर पर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। वहीं इसी 1200 ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों का पाठ किया जाएगा। वहीं शोभा यात्रा नवरात्रि तक निकाली जाएगी और इसके बाद पूरे मेवाड़, वागड़ के सभी तीर्थों का भ्रमण करेंगे और विजयादशमी के दिन भगवान को साबलापुरी के बेड़ेश्वर धाम ले जाया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत जिले लेवल पर होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर आयोजित होने के बाद अब गुरुवार से 3 दिवसीय जिले लेवल पर प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। प्रतियोगिता में कुल 6 खेल सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें करीब 2000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। जिले लेवल पर जो विजय होंगे वे सभी राज्य स्तर पर पहुंच जाएंगे। वहीं प्रतियोगिताएं 3 राउंड पर आयोजित होंगी, जिसमें गांधी ग्राउंड, फील्ड क्लब और खेल गांव शामिल हैं। इसको लेकर ग्राउंड में तैयारियां चल रही है। बड़ी घास की कटाई, छंटाई का कार्य चल रहा है। गुरुवार सुबह 9 बजे प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स जो कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत इस पर कार्य हो रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत लेवल और ब्लॉक लेवल पे होने के बाद अब ये ज़िले लेवल का कार्यक्रम 3 दिन का कल से शुरू होगा, जिसमें पूरे ज़िले से 20 ब्लॉक से 180 से ज़्यादा टीमें, जिसमें 2000 से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेंगे। हर उम्र के लोग इसमें भाग लेंगे। 6 खेल इसमें सम्मिलित हैं और ज़िले लेवल पे जो भी विजेता रहेंगे हर खेल के, वो राज्य स्तर पे जो भी खेल आयोजित होंगे उसमें यहाँ से जाएंगे। तो इसकी हमने सारी व्यवस्थाएं करा रखी हैं। 3 ग्राउंड हमने आइडेंटिफाई किए हैं। एक गांधी ग्राउंड जो कि मेन ग्राउंड रहेगा, फील्ड क्लब जहाँ पे क्रिकेट का रहेगा, और खेल गांव जहाँ पे एस्ट्रो टर्फ में हॉकी की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और देश दुनिया के जाने माने युवा होटेलियर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने दिल्ली में हुए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 समारोह में पुरस्कार से नवाजा। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को यह पुरस्कार HRH ग्रुप ऑफ होटल्स की 17 से ज़्यादा होटलों में जीवंत विरासत के संरक्षण, संवर्धन और उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के साथ साथ शिकारवाड़ी और शिवनिवास पैलेस होटल के हेरिटेज होटल की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में भेंट किया गया था। इससे पहले साल 2017 में विश्व पर्यटन दिवस पर मेवाड़ को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मानित किया गया था। साल 2018 में लक्ष्यराज सिंह को यंग अचीवर फॉर प्रिजर्विंग हेरिटेज एवं प्रमोटिंग हॉस्पिटैलिटी के अवार्ड से भी नवाजा गया था, जिन्हें यह अवार्ड नई दिल्ली में हुए समारोह में होटलों के क्षेत्र में विश्व स्तर पर कार्य करने वाली संस्था BW बिजनेस वर्ल्ड ने दिया था। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आज उदयपुर पहुंचे। इस दौरान लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि यह सम्मान पूरे उदयपुर का सम्मान है। देखिए, हमारे लिए, राजस्थान के लिए और भारत के लिए और उदयपुर के लिए खास तौर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किसी इकलौते का, ये व्यक्तिगत सम्मान नहीं है,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर उदयपुर वासी का इसके अंदर जो है वो योगदान रहा है। तो इसको केवल एक ही क्षेत्र तक या एक ही व्यक्ति तक या एक ही संस्था तक सीमित नहीं रखेंगे, इसको सब लोगों के साथ में बांटेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह का सम्मान मिलता है तो जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। जी, किस तरह से और उदयपुर का पर्यटन जो डेवलपमेंट हो, तो क्या आप आज देखिए जहाँ तक उदयपुर को अन्य शहरों से जोड़ने का और उसका काम चल रहा है, तो जब तक उदयपुर और ज़्यादा जुड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज जब तक चालू नहीं होंगे, रेल से हमारी जो है कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर होने वाली है। इन सारी चीज़ों से मैं उम्मीद करता हूँ कि पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे के किरण माहेश्वरी महाविद्यालय में आज करियर डे सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी मुख्य अतिथि रहे। एसपी चौधरी के नेतृत्व में करियर सेमिनार के तहत कॉलेज के छात्र छात्राओं को उनके करियर के प्रति विषय चुनने, कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कंप्यूटर विषय आईटी सेक्टर का जीवन में उपयोग को समझाया। आईटी सेक्टर में अनेक प्रकार के जॉब एवं उनसे संबंधित विषय पाठ्यक्रम के बारे में बताया और अपने लक्ष्य को अभी से पहचानने, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं के विषय के प्रति दृढ़ता और कर्मठता से ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं उन्हें मोबाइल का सही तरीके से उपयोग करने की विस्तार से जानकारी दी गई। कैरियर डे सेमिनार कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बीए सेकेंड ईयर की रंजना सुथार ने आईपीएस पद तक कैसे पहुंचते हैं, यशवंती रेगर ने जीवन में सफलता का रहस्य क्या है, भावना जाट ने आरएएस की तैयारी कैसे करते हैं, आईपीएस कैसे बनते हैं आदि प्रश्न पूछे। इसको लेकर एसपी चौधरी ने बारी बारी से सहजता के साथ उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। एसपी ने कहा कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर पढ़ाई करते रहना चाहिए ताकि अपनी मंजिल तक पहुंचें। मौके पर एसपी चौधरी ने बच्चों से कहा कि कितने बच्चे सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं और कितने अपना पर्सनल व्यवसाय करना चाहते हैं। ऐसे में सभी छात्रों ने सरकारी नौकरी की चाह में हाथ खड़े किए। इस पर एसपी ने धन्यवाद दिया। एसपी चौधरी 1 घंटे तक किरण माहेश्वरी महाविद्यालय में रुके। उसके बाद उन्होंने महाविद्यालय परिसर में शहतूत का पौधा लगाया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गांव में हुए विकास के कार्य की खुली पोल। गांव के उदयलाल ने विकास के कार्य पर लगाई आरटीआई। सूचना के अधिकार का फॉर्म देखकर सचिव और सरपंच ने जानकारी देने से किया मना। नवरात्रि पर्व के तहत मंदिरों में चल रहे विशेष अनुष्ठान। फतेहसागर मार्ग पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में वैष्णो देवी धाम की स्थापना। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर। 2000 से अधिक प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।